अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून है। इस वक्त शाम के तकरीबन पौने 6 बजने वाले हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत बड़ी मौसम में तब्दीलियाँ जो हैं वो आने वाली हैं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। इसके अलावा अभी जो सैटेलाइट मैप पर इस वक्त तकरीबन पौने 6 बजे सेवन नवाबशाह और इसके अतराफ़ में एक सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से कुछ इम्कानात हैं कि यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं और चंद जगहों पर बारिश के भी 30 से 40% तक इम्कानात हैं। और इस दौरान यहाँ पर चंद जगहों पर आंधियाँ भी चल सकती है। आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान वस्ती बालाई जनूबी पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में मौसम में कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। MJO एक बड़ा मौसमी पैटर्न, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को आप पूरी देखा करें ताकि आपको आने वाले दिनों में मौसम में जो चेंजिंग आ रही है उसके बारे में सही और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। MJO इस वक्त फेज़ 8 पर मौजूद है और ये सर्कल के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मानसून की जो बारिशें होंगी उसमें थोड़ी कमी नज़र आएगी इंडिया और पाकिस्तान में, जिस वक्त मानसून की हवाएं इंडिया के दूसरी रियासतों में और पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इस वक्त सी सरफेस टेम्परेचर दुनिया भर के समंदर का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एल नीनो का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो आगाज़ हो गया है। और इस वक्त जो एक लातिनी अमेरिका का एक मुल्क है पेरू, यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है और यहाँ पर रिकॉर्ड टेम्परेचर देखा जा रहा है। सी सरफेस टेम्परेचर, समुंदर की सतह का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड तारीख़ी तौर पर यहाँ पर ज़्यादा देखा जा रहा है। और आने वाले दिनों में अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान दुनिया भर में इसका बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा। आने वाले अगले 2 से 4 दिनों के दौरान कराची समेत हैदराबाद, टट्टाबदीन, मीर पुखास में टेम्परेचर बढ़ सकता है। कराची में टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। हैदराबाद में टेम्परेचर 47 से 48 तक जा सकता है। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पर तुर्बत मकरान डिवीज़न में टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अलावा जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। वस्ती और बालाई पंजाब में टेम्परेचर 45 सेल्सियस तक जा सकता है। आने वाले जो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यानी कि 11 जून से 14 जून के दौरान लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, साहिवाल, ननकाना साहब, झंग, चिन्योट का इलाका है। इसके अलावा रहीम यार ख़ान का इलाका होगा, भावलपुर, भावलनगर, वस्ती बालाई या जनूबी पंजाब के तमाम इलाके जो इंडियन बॉर्डर के करीब है, यहाँ पर हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। चंद जगहों पर यह 100 किलोमीटर फ़ी घंटा भी हो सकती है। इस दौरान एहतियात करनी होगी क्योंकि 11 से 14 जून के दरमियान एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसको बोहिरा अरब से मॉइस्चर मिलेगा और इसकी वजह से चंद जगहों पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। इस दौरान पिंडी, इस्लामाबाद में भी हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर ख़तरे की बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन वस्ती बाला या जनूबी पंजाब पर जो है वो ज़्यादा ख़तरात नज़र आते हैं। इस दौरान एटमॉस्फेयर में जो नमी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है वस्ती बाला या जनूबी पंजाब पर, तो ये थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। जो लाहौर का एरिया है इसके अतराफ़ में कसूर, नारोवाल, फैसलाबाद, यहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। यहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवाएं चल सकती हैं। गुजरात, गुजरांवाला में भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी। बारिश का ये जो स्पेल होगा वो 11 जून शाम या रात से शुरू हो सकता है और ये 13 से 14 जून के दरमियान वक्फे से इन इलाकों में बारिशें देगा। इस दौरान पिंडी, इस्लामाबाद, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न, KPK के मुख्तलिफ हिस्से, इसके अलावा मर्दान, सवात, सवाबी, मैंगोरा, लोअर दीर, अपर दीर का एरिया होगा। इसके अलावा बन्नू का एरिया होगा, सद्दा का एरिया होगा, मरी, एबटाबाद का एरिया होगा, मानसेरा का एरिया होगा, तेलागंग का चकवाल का एरिया है, वॉकएंड का एरिया है। इसके अलावा जो मीरपुर का एरिया, आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पर भी तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है। हवाओं की स्पीड भी बढ़ सकती है, लेकिन इन बालाई हिस्सों में और शुमाली हिस्सों में हवाओं की स्पीड जो होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। चंद जगहों पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की स्पीड के बारे में मुकम्मल तौर पर बताना कभी भी जो है वो मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसके बारे में इम्कानात ज़ाहिर किए जाते हैं। तो यहाँ पर चंद जगहों पर जो हवा की स्पीड बढ़ सकती है। कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान में और इसके अलावा बालाई सिंध में कोई भी बड़ा मौसमी सिस्टम इस वक्त फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। कराची में हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है। 11 जून के बाद ये मामूल से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल सकती हैं जिसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है।
आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान कराची समेत सिंध बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पर नमी की जो मिकदार होगी हवा में वो ज़्यादा नज़र आएगी। अनप्लेजेंट कंडीशन होगा और लोगों को ज़्यादा फील लाइक गर्मी महसूस होगी। टेम्परेचर 40 से 43 सेंटीग्रेड जब होगा तो फील लाइक जो होगा वो 48 से 50 सेल्सियस के दरमियान होगा। मानसून की हवाओं ने आज फिर प्रोग्रेस किया है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वैसी नहीं नज़र आ रही जैसे माजी में हुआ करती थी। मानसून की हवाएं इस वक्त तकरीबन 60% जो बहरा अरब है उसको कवर कर गई हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की मुख्तलिफ़ रियासतों की जानिब जा रही हैं। आज इसने सिक्किम का जो एरिया है उसको कवर किया है, महाराष्ट्र के मज़ीद एरिया को कवर किया है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ये महाराष्ट्र को मज़ीद कवर करने के बाद ये गुजरात की जानिब बढ़ेगा और उसके बाद ये रन ऑफ कच्छ के एरिया में जाएगा। 20 से 30 जून के दरमियान ये तमाम गुजरात को कवर कर लेगा। उसके बाद पाकिस्तान में मानसून की हवाएं दाखिल हो जाएंगी।